पहली बात तो थैंक यू शिवम जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। वेलकम सर। या बेसिकली मैं मुंबई में हूँ और आई एम ए क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, सोल हीलर एंड स्पिरिचुअल गाइड, प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 26 years। सर आप किस तरह के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं? देखिए मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए जो लोग आते हैं वो हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी एग्जीक्यूटिव्स, कंपनी ओनर्स, ऑल काइंड ऑफ बिजनेस पीपल एंड ऑल काइंड ऑफ IAS IPS ऑफिसर्स। अच्छा सर, आपने अभी तक कितने लोगों को ट्रेन किया होगा? 1,41,000 people have been trained by me in my paid program and more than 10 lakh people I have addressed to from the stage। अच्छा सर, आपने अभी तक किन किन जगह पर हमारा प्रोग्राम दिया है? It's pan India। I conduct my programs pan India, all over India, और इंडिया के बाहर भी कुछ कंट्रीज में मैं ये प्रोग्राम करता हूँ। सर आपकी फीस क्या है? मेरे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। मेरे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पावर के ऊपर होते हैं, फिर उसके ऊपर एडवांस प्रोग्राम होते हैं, फिर मेरे प्रोग्राम जो होते हैं वो मेमोरी से रिलेटेड भी होते हैं। मेरे प्रोग्राम जो होते हैं वो साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, साइकोथेरेपी से होते हैं, हिप्नोथेरेपी से होते हैं। तो मेरे प्रोग्राम्स की जो फीस है वो अलग अलग प्रोग्राम की फीस है 5,000 रुपया से लेकर के 1.25 लाख रुपया तक। सर अभी के समय में लोग बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करना पसंद करेंगे? ओके, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। Thank you। ये लोग जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं और हिम्मत हार देते हैं। देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। लोगों के पास समय नहीं है, लोग हर चीज बहुत फास्ट चाहते हैं। लोगों को लगता है कि बस फटाफट काम हो जाए, तुरंत सब कुछ मिल जाए। और इस दुनिया में आपको काम करना पड़ता है। आप काम करेंगे, लगन से करेंगे, मेहनत से करेंगे और पेशेंस रखेंगे। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ही आप स्लोली प्रोग्रेस करेंगे और कंटिन्यू कर पाएंगे। और जो भी काम करेंगे उसको मन लगा के कीजिए। बहुत सारे काम मत कीजिए, लेकिन जो करें उसमें पूरा मन लगा के कीजिए, तो स्ट्रेस नहीं होगा। ओके सर। और जो भी करें उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। बहुत लोग पहले से ही निगेटिव सोच लेते हैं। कि मैं फेल हो जाऊंगा। हाँ, आप सही बोले कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो वो अपने माइंड को उस तरह से कंडीशन कर लेते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और एक्चुअली वो जाते हैं करने के लिए। तो अंदर का जो पावर है, इनर पावर, उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको या लोगों को, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आप सेल्फ टॉक जो करेंगे वो प्योर पॉजिटिव होने चाहिए। आप अपने बारे में पॉजिटिव बोलिए, कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए खुद पे और भगवान पे। ओके सर। सर अभी के टाइम में जो स्टूडेंट्स होते हैं, एग्जाम, मतलब अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उन्हें बहुत डर होता है कि एग्जाम्स में फेल हो जाएंगे। इनके कारण वो बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। तो उन्हें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स बता सकते हैं? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के बहुत सारे टिप्स हैं। एक तो उन्हें मेडिटेशन करने चाहिए, उन्हें टाइम टू टाइम फिजिकल एक्सरसाइज करने चाहिए। लेकिन शॉर्टकट में मैं इतना बताना चाहता हूं जो कि 100% काम करता है। आप सुबह में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और 3 मिनट तक अपने आप को बोलिए कि आई एम ए विनर, आई एम ए विनर। मैं ये एग्जाम पास करने जा रहा हूँ, मैं ये एग्जाम में फर्स्ट होने जा रहा हूँ। जो भी आप चाहते हैं उस एग्जाम से, उसके बारे में बार बार बोलिए कि मैं ये कर रहा हूं, ये करने जा रहा हूं, करूंगा नहीं। मैं ये एग्जाम पास करने जा रहा हूं 90% मार्क्स के साथ, या मैं ये एग्जाम पास कर रहा हूं। मैं कॉन्फिडेंट हूं। मैं जो कुछ भी एग्जाम में जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वो सब कुछ मुझे याद आएगा, और वो सारी चीजें जो वो सवाल पूछ रहे हैं वो मुझे याद आएगा और मैं जवाब दे पाऊंगा। आप ये करके देखिए, आपके मैं इसे फॉलो करूंगा। कीजिए बिल्कुल। ऑल्सो सर आप बताइए कि अभी के जो बच्चे हैं 10th के एग्जाम देने जा रहे हैं या
कॉलेज की एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो अपनी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, पढ़ाई के लिए कंसंट्रेट देखिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। आप आंखें बंद कर लीजिए, 10 मिनट के लिए बैठिए, अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए और फील कीजिए एक एक करके आपका बॉडी पार्ट शिथिल होते जा रहा है, मतलब रिलैक्स कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, योर लेफ्ट लेग इज रिलैक्सिंग, राइट लेग इज रिलैक्सिंग, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ऐसा पैर से लेकर सर तक पूरा रिलैक्स कर रहा है, ऐसा आपको फील करना है। और आप 10 मिनट तक उसमें पड़े रहिए और आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको सही वक्त पे याद आएगा। अच्छा सर, इस कंपटीशन के जमाने में सक्सेस पाने के लिए कुछ टिप्स बताएंगे तो? पहली बात है कि आपने बोला ये बहुत कंपटीशन का जमाना है। ओके, मैं ये नहीं मानता, मैं ये मानता नहीं कि ये कंपटीशन का जमाना है। मैं ये मानता हूं कि इस जमाने में कंपटीशन कम हो गया है। कैसे? देखिए, आप एक एग्जाम देने जाते हैं, उसमें मान लीजिए 300 पोस्ट हैं, 3 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं। पहले भी ऐसे होता था, पर पहले लोग कॉन्फिडेंस से जाते थे, अब लोग कॉन्फिडेंस लूज करके जाते हैं। अब कि आगे वाला कोई और ले लिया। हाँ, लोग डरते हुए जाएंगे और लोग अगर डरते हुए जाएंगे तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आप डरना बंद कर लो। आप डरेंगे नहीं, आप कॉन्फिडेंटली जाएंगे। बाकी जो डरेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उनको याद नहीं आएगा कि मुझे क्या लिखना है, मुझे क्या बोलना है एग्जाम में या इंटरव्यू में, और आपको याद आएगा, आप लिखेंगे। सो कंपटीशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक्चुअली उस टाइम पे ये सोच के जाना होगा ना कि 3 लाख लोग में से कोई ना कोई तो अचीव करेगा, तो मैं ही क्यों ना कर सकता? मैं ही करूंगा, आई एम वन ऑफ देम। और दूसरी बात यह है कि आप मान के चलिए कि आप जो कुछ भी काम करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, जैसे ये आपकी यूट्यूबिंग आप करते हैं, आप लाजवाब कर रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है आपका, कोई कंपटीशन नहीं है। आपके जैसा 100% करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। आपका डुप्लीकेट लोग बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन डुप्लीकेट होता है। अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन तो एक ही है ना। तो आप ये मान के चलिए कि आपका कंपटीशन कोई नहीं है, जैसे मेरा कंपटीशन कोई नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। जो काम मैं करता हूं यही काम करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आपके जैसा कोई। लेकिन मुझे जितनी सक्सेस मिलती है उनको नहीं मिलती है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि मेरा माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहता है। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं अपने बारे में और दूसरों के बारे में। आप भी यही कीजिए, आपके दर्शक भी यही करें। थैंक यू सर। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक मेडिकल शॉप का, तो एक मेडिकल शॉप यहाँ खुली, उसके बाजू में और 4 मेडिकल शॉप खुल गए, तो वैसे में आप अपने कस्टमर को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करेंगे और जो पुराने कस्टमर हैं उन्हें लॉयल कैसे बनाएंगे अपने लिए? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, पहली बात है कि आपका एक मेडिकल शॉप है, 4 और खुल गया, तो आपको लगता है कि कंपटीशन बढ़ गया। एक्चुअली आप गौर से देखिए, जो लोग, समझिए आपके पास एक ही दुकान है, मार्केट में 4 दुकान है, तो किसी इंसान को अगर दवाई चाहिए तो वो आपके पास आएगा या मार्केट में जाएगा? मार्केट में जाएगा इसलिए क्योंकि उसको पता है कि एक नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, नहीं तो चौथे दुकान में मिलेगा जरूर। और एक दुकान में अगर हम जाएंगे तो शायद वहां नहीं भी मिल सकता है, तो वो लेफ्ट जाने के बजाय राइट जाएगा। तो जब 4 दुकान खुल जाए तो आप खुशी मनाओ। आप ये मत सोचो कि आपके कंपटीटर्स आ गए और आपकी बिजनेस कम हो जाएगी। एक्चुअली ज्यादातर लोग आना चालू हो जाएंगे, जो लोग नहीं आते तो वो भी आएंगे अब आपके पास, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मेडिसिन के लिए मिल जाएगा। दूसरी बात ये है, बेस्ट क्वालिटी दीजिए और बेस्ट क्वालिटी सर्विस दीजिए। आजकल सर्विस लोग ठीक से नहीं देते हैं। अगर कोई मेडिसिन लेके गया तो उसे, मेडिसिन लेने आए तो उसे प्रॉपर गाइड कीजिए। उसे कोई पुराना पड़ा हुआ मेडिसिन मत दीजिए। पुराना पड़ा हुआ मेडिसिन आप डिस्ट्रीब्यूटर को वापस कीजिए, आप नए मेडिसिन दीजिए। आप उसे ये भी बोलिए कि अगर आपको कोई जरूरत हो तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। आप थोड़ी सी सर्विस भी प्रोवाइड कीजिए
एक दो आदमी रख लीजिए, घर में भी होम डिलीवरी करवा दीजिए। जो आपके कंपेटिटर्स नहीं कर सकते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा चीज कीजिए। जो वो कर सकते हैं वो तो आप चारों लोग करोगे, लेकिन कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज हो सकता है उसमें आपकी थोड़ी खर्च हो जाए, हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़े, थोड़ा मेहनत करना पड़े, लेकिन 5 दुकान में आप बेस्ट हो जाएंगे। और जो लोग लॉयल्टी की आप बात करते हैं, जो लोग को पता है, जिनको पता है कि आपके यहाँ पे बेस्ट सर्विस मिलती है, आप ही के पास वो आएंगे। आपके ही पास आएंगे। ओके सर। 100 सर अभी के समय में बहुत लोगों को बहुत सारी बैड हैबिट्स होती है, मोबाइल देखने की बैड हैबिट्स, टीवी देखने की, या बहुत सारी, तो उन्हें गुड हैबिट्स में कैसे कन्वर्ट करें? वो बहुत बार बात सुनते हैं या बहुत बार बहुत कुछ होता है उनके साथ, लेकिन वो कोशिश करके भी नहीं कर पाते हैं, वो अपने बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। उनके लिए अगर आप कुछ टिप्स या सजेशन कुछ करें। देखिए, देयर इज नो गुड हैबिट और बैड हैबिट, इट इज ऑल अबाउट गोल्स। जिनके जिंदगी में गोल्स नहीं है, उनको पता नहीं कि मुझे क्या करना, मैं 1 घंटा खाली हूं, मैं क्या करूं, तो क्या करेंगे? वो मोबाइल लेकर के अपना कुछ करेंगे, क्या करेंगे? उनको नहीं पता ना कि क्या करना है। तो ये आप और आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूं, गोल्स लिखिए। अगला 1 महीने का गोल, अगला 1 सप्ताह का गोल कि मुझे 1 वीक में ये काम खत्म कर देना है, अगला 1 दिन 24 घंटे का गोल कि मुझे कल तक ये खत्म कर देना है, और अगर हो सके तो हर 1 घंटे का गोल। तो आप टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। आप जैसे ही मोबाइल उठाएंगे, आपको पता है कि अगला घंटा मुझे, फॉर एग्जाम्पल 1 बजे से 2 बजे मैंने सोचा हुआ है कि ये 3 टॉपिक मुझे कंप्लीट कर देना है। फॉर ए स्टूडेंट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये 3 टॉपिक मुझे खत्म कर देना है या 1 टॉपिक खत्म करना है, तो वो नेचुरली इसको रख देगा और अपने टॉपिक पे लग जाएगा। और उसको ये पता है कि 2 से 3 भी कुछ करना है, 3 से 4 भी कुछ करना है। सो जब जिनके गोल्स नहीं होते ना, वो भटकते हैं। इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूं, इस दुनिया में सिर्फ 2% लोग सक्सेसफुल है, रियल सक्सेसफुल जिसे हम कहते हैं। ये सिर्फ वो लोग हैं जिनके पास रिटन गोल्स है। गोल्स मन में नहीं, नोटबुक के ऊपर। जब आप नोटबुक पे लिखते हो और आप उसे देखते हो और आप नहीं पूरा करते हो, तो वो बोलता है ये काम करो, आपने लिखा है, आपने लिखा है ना। और जब आप आपके गोल्स पर डे बेसिस पे अचीव करने लगेंगे, तो आपकी जिंदगी वर्थ वाइल होगी जीने के लिए। हर दिन आप सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। ये आपके दर्शकों को भी बता रहा हूं। ओके सर, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए, किसी को अच्छा रिलेशन चाहिए, किसी को बहुत सारा प्यार मोहब्बत चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, किसी को किसी और की संपत्ति चाहिए। सोचिए ये सब क्यों चाहिए? अगर आपको दूसरे की संपत्ति मिल जाएगी तो आपको क्या होगा? खुशी मिलेगी। अगर आप प्यार चाहते हैं, आपको प्यार मिल जाएगा तो क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। आप पैसा चाहते हैं, आपके पास पैसा आएगा तो आपको क्या मिलेगा? खुशी। तो अल्टीमेटली गोल क्या है? खुशी। खुशी। तो जिंदगी में आपको क्या चाहिए? खुशी। तो अपने आप को ढूंढिए कि ऐसा मैं क्या करता हूं या मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे खुशी मिलती है। जैसे मैं काउंसलिंग करता हूं, लोगों की जिंदगी बदलता हूं, ऐसा वो लोग कहते हैं। मैं ट्रेनिंग देता हूं, लोगों की जिंदगी बदल जाती है। मैं हीलिंग करता हूं, उनकी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देता हूं, कई बार तो एक बार में ठीक कर देता हूं। और आपने फीस पूछा है, तो मैं 1 सेशन किसी को हील करता हूं, मैं 30,000 रुपीज लेता हूं। अभी 30,000 रुपीज देने वाले यहाँ पे मुंबई में बहुत सारे लोग हैं। हर दिन 2-3 सेशन करता हूं, तो लोग आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आपको पता है कि आप किससे प्यार करते हैं, जैसे मैं इन चीजों से प्यार करता हूं, मेरी हॉबी भी यही है और मेरा प्रोफेशन भी यही है। जब आपकी हॉबी और प्रोफेशन सेम होगी तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा। मैं कोई काम नहीं करता, पैसे बहुत कमाता हूं, तो लोगों को फायदा होना चाहिए। तो जिंदगी का मकसद है खुश रहना। तो आप पता कीजिए क्या करने से आपको खुशी मिलती है और वो कीजिए। और कोई भी चीज बुरी नहीं है। आप डांस करके भी खुश हो सकते हैं, आप गाना गा के भी खुश हो सकते हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बन के भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर आप डॉक्टर बन के खुश नहीं है तो डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो। आप यूट्यूबिंग करते हैं, आप बहुत खुश हैं,
बहुत अच्छी बात है, दैट्स इट। आप लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, हजारों लोगों की आप जिंदगी बदल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहिए, ग्रेट। लेकिन सर अभी के जो दौर है उसमें आदमी अपने मन से ज्यादा गार्जियंस के ऊपर डिपेंडेंट है। गार्जियन बोल दिया कि तुम डॉक्टरी सेलेक्ट कर लो, कर लिया, लॉयर बन जाओ। तो देखिए, आपको भी थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। इंटरनेट पे, गूगल पे, इंटरनेट पे सब कुछ है, सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप रिसर्च कीजिए और अपने माइंड को समझने की कोशिश कीजिए कि मुझे क्या करने में मजा आता है। अगर आपको क्रिकेट खेलने में मजा आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, उसको क्रिकेट खेलने में मजा आता है, उसके माँ बाप बिल्कुल मना करते हैं, पर उसको क्रिकेट के अलावा कुछ जमता ही नहीं है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, तो वो जाकर के माँ बाप को डायरेक्ट बोले कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है। और उनके माँ बाप को समझना चाहिए। और अगर वो नहीं समझते हैं तो आपके दर्शकों को आप उनके माँ बाप को बुला के आप काउंसलिंग करो। आपको जरूरत है तो मुझसे काउंसलिंग करा दो ऑनलाइन। ओके या सर, मैंने सुना है कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन की काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करते हो, तो सर मैं जानना चाहूंगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है? ओके, देखिए शिवम जी, हम लोग बहुत सारे जिंदगी जी चुके हैं। इस लाइफ में आप शिवम राज हैं, पिछले लाइफ में हो सकता है आप मार्टिन थे, उसके पहले हो सकता है कुछ और थे, अभी आप धनबाद में रहते हैं। पिछले लाइफ में हो सकता है आप लंदन में थे, उसके पहले न्यूयॉर्क में थे, उसके पहले कहीं और थे। कई लाइफ हम लोग जी करके यहां तक पहुंचे हैं। पहले हम लोग पेड़ पौधे थे, फिर हम बेटर पेड़ पौधे हुए, फिर हम छोटे कीड़े मकोड़े बने, फिर हम बेटर बने, फिर और बेटर बने, फिर हम जानवर बने, फिर और बेटर जानवर बने, फिर और बेटर बने, और फिर हम इंसान बने। और जब हम इंसान बने, अब हम इंसान में भी बेटर होते जा रहे हैं। मॉडर्न नहीं, स्पिरिचुअली हम बेटर होते जा रहे हैं। तो हम कई जिंदगी जी के आ चुके हैं, 100, 150, 200, 400, 500 कुछ भी हो सकता है। तो क्या है कि हमारी इस लाइफ में ऑलमोस्ट 95 to 97% चीजें पिछले जन्मों से कनेक्टेड है। आपके माँ बाप, भाई बहन, आपके घर के जो भी लोग हैं, वो सब आपको पहली बार नहीं मिल रहे हैं, तो पिछले जन्मों में भी थे और इस जन्म में भी हैं और अगले आगे भी रहेंगे। सब कुछ कंटिन्यूअस प्रोग्रेस हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, वही लोग हैं। और क्या होता है कि पिछले जन्म में आपने किसी से झगड़ा किया, आपने किसी का नुकसान पहुंचा दिया, इस जन्म में वो आदमी किसी और रूप में आया आपके लाइफ में और आप उसका कर्जा चुका रहे हैं। पिछले जन्म में आपने किसी का कुछ अच्छा किया, इस जन्म में वो आदमी आपका कर्ज चुका रहा है किसी और तरीके से। हमारी जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें ज्यादातर पिछले जन्मों से जुड़े हुए हैं। इवन बहुत सारी बीमारियां भी। तो जब हम पास्ट लाइफ करते हैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, यानी पिछले जन्म में लेके जाते हैं और पिछले जन्म में ले जाकर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं। अगर कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है या कोई रिलेशनशिप का इश्यू है या फिर पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे बहुत मेहनत करने के बाद, तो पिछले जन्म में लेके जाते हैं उस लाइफ में और उसको कनेक्ट करते हैं और पता करते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई थी कि इस जन्म में आपका रिलेशन खराब है, फॉर एग्जाम्पल। और फिर उस जन्म के उस इंसान के साथ में जो कॉर्ड है उसकी कटिंग कर देते हैं और उसको पॉजिटिव कॉर्ड से कनेक्ट कर देते हैं, रिकनेक्ट। और इस लाइफ में आपका रिलेशन तुरंत बेटर होने लगता है उस इंसान से, या पैसे से या कमाई से आपकी जिंदगी बेहतर होने लगती है, आपकी बीमारी चली जाती है बहुत सारी ऐसा। तो ये है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन से एक और फायदा है कि जैसे बहुत सारी नेगेटिव चीजें हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वैसे बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी है जो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है पिछले जन्म में आप साइंटिस्ट थे और इस जन्म में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आपको साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम उस जन्म में लेके जाएंगे जहां आप साइंटिस्ट थे और उसको रिकनेक्ट करेंगे। और इस जन्म में होश आने के बाद आपको साइंस में जिसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। ऐसा नहीं कि आप कल से साइंटिस्ट बन जाएंगे, लेकिन आप आस्ते आस्ते इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। आप उसको जो पढ़ने में मजा नहीं आता तब आएगा।
और हो सकता है अगर आप मन लगा के करेंगे आप साइंटिस्ट बन जाएंगे वापस, क्योंकि वो एनर्जी रिकनेक्टेड हो गई। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हर इंसान को कराना चाहिए और ये कमाल की चीज है। ओके सर, आपकी जैसी महान हस्ती से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा और मुझे काफी सारी इंस्पिरेशन और नॉलेज मिली है, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे दर्शकों को भी काफी सारी नॉलेज मिली होगी। तो सर, आप मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव सोचते रहिए, हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचिए, शांत रहिए और खुश रहिए। आप पॉजिटिव सोचेंगे, शांत रहेंगे और खुश रहेंगे, जान करके भी रहेंगे, सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर रहा तो भी रहेंगे, तो आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट करेंगे उन चीजों को जो आप चाहते हैं। तो आपको एक्चुअली शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी और आप जिंदगी में कमाल करेंगे। तो मैं आपके दर्शकों को बेस्ट विशेस कहना चाहता हूं और आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया और इस लायक समझा कि मैं आपसे बात कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, अगर आपको किसी भी बारे में इनसे काउंसलिंग करवानी है या किसी बारे में नॉलेज लेना है या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवानी है, तो मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से इन्हें फोन कर सकते हो और इनसे किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हो। तो सर, आपसे मिलकर मुझे काफी खुशी मिली है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।